पवन सिंह और ज्योति सिंह के पारिवारिक जो मामला है अब राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। आपको बता देते हैं कि ज्योति सिंह आज गई थी पटना और पटना जाकर के जन स्वराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर से मिली और प्रशांत किशोर से उन लोगों के तकरीबन आधे घंटे मुलाकात चले हैं, जिसमें खबरें आ रही है कि आरा की किसी सीट से ज्योति सिंह चुनाव लड़ सकती है जन स्वराज पार्टी की तरफ से। और आपको बता दें कि पवन सिंह अभी हाल ही में बीजेपी से मिले थे, बीजेपी के कई दिग्गज नेता से मिले थे और जब वो मिले जिसके बाद से खबरें आने लगी कि पवन सिंह जी जो हैं बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, आरा के किसी सीट से हो सकता है कि बीजेपी पवन सिंह को चुनाव लड़ाए। ये अभी क्लियर नहीं है पर इस चीज़ का अनुमान लगाया जा रहा है। पर आपको बता दें इस वक्त जो सबसे बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है कि ज्योति सिंह जन स्वराज पार्टी के किसी सीट से, आरा के किसी सीट से चुनाव लड़ सकती है। और आपको बता दें कि तकरीबन जन स्वराज के अध्यक्ष जो हैं प्रशांत किशोर, उनके साथ आधे घंटे उन लोगों की बातचीत चली। जब वो बाहर आए उनसे बातचीत जब पूछा गया कि क्या कुछ हुआ आपके और ज्योति जी के बीच में, ज्योति जी ने क्या कहा कि मैं आरा से चुनाव लड़ूंगी कि नहीं, इस पर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, आइए वो आपको हम पहले सुनाते हैं। बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार पन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं, 4 लोग हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपको बता देते हैं कि जैसे वीडियो देखिए कैसे प्रशांत किशोर बताते हुए नजर आए कि ज्योति सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। ज्योति सिंह बिल्कुल भी नहीं बोली है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। पर आपको बता दें एकाएक जब प्रशांत किशोर से ज्योति सिंह मिली थे, खबरें निकलने लगी शुरू हो गई थी कि ज्योति सिंह आरा की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगी। पर आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बिल्कुल उन्होंने हाथ झाड़ते हुए कहा कि ज्योति सिंह अपने पारिवारिक जो मामले को लेकर के मिली थी, जिसमें बोली थी कि मेरे साथ ऐसा घटना हुआ, अपने सारे जो घटना है वो घटना बताई थी। इसी घटना के बीच में मैंने बताया कि कैसे प्रशांत किशोर ने बताया कि नहीं मैं पारिवारिक मामले में नहीं इन्वॉल्व हो सकता, 2 परिवार के बीच की बात इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ऐसे खबरें जो है प्रशांत किशोर ने दी मीडिया को। और आपको बता दें फिर भी मीडिया की तरफ से खबरें निकल रही है कि ज्योति सिंह आरा के किसी सीट से चुनाव लड़ सकते, ऐसे खबरें निकल रही। पर आपको बता दें सबसे बड़ी जो खबरें हैं कि एकाएक चुनावी जो गलियारों में हलचल मचा है पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर के, दोनों को डाइवोर्स होना है, दोनों के तलाक होना है, ये मामला भी कोर्ट में है। इसी बीच ज्योति सिंह अचानक पहुंच जाती है पवन सिंह के लखनऊ वाले आवास पे और वहां जाकर के काफी ज्यादा हंगामा होता है, प्रशासन आते हैं, जिसके बाद से बहुत ज्यादा बवाल मचता है। और आपको बता दें लखनऊ से सीधा पटना पहुंची ज्योति सिंह और ज्योति सिंह पटना पहुंच करके वहां पे प्रशांत किशोर से मिली। जो आपको बता दें प्रशांत किशोर जन स्वराज के नेता हैं और अध्यक्ष जन स्वराज का। और आपको बता दें हाल ही में आपको बता दें जैसे कि आप जानते हैं कि आरा से भी उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार चुके हैं जन स्वराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर। पर बात कही जा रही है कि ज्योति सिंह जो है उनको वहां आरा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। जबकि मीडिया ने पूछा प्रशांत किशोर से कि क्या ज्योति सिंह को चुनाव लड़ाया जाएगा। इनका जो मसला है वो चुनावों के समय नहीं शुरू हुआ है, वो पिछले 2-3 साल से जो इन्होंने बताया, पिछले 2-3 साल का मसला है। मेरे भाई अगर चुनाव लड़ने का मन इन्होंने बना लिया है तो वो उनका निर्णय है, वो जन स्वराज का निर्णय नहीं है। और जन स्वराज का निर्णय टिकट जो है वो प्रशांत किशोर खड़े होकर नहीं बांटते, उसकी एक प्रक्रिया है। मेरे पास ये आई है, बिहार की कोई महिला आ सकती है जिसको लगता है कि उसको मेरे से कुछ मदद मिल सकती है, वो आ सकती है, तो ये भी आई है। बिल्कुल। आरा से तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। जो व्यक्ति वहां से कैंडिडेट ऑलरेडी जो है डिक्लेयर्ड है वह उसी को वहां पे चुनाव लड़ाया जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं लड़ाया नहीं जा सकता। और ज्योति सिंह ने बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए नहीं बोली, वो सिर्फ अपना पारिवारिक बात जो मेरे सामने रखी। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, 2 परिवार के बीच में तो मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता, पर जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें मैं
उनके साथ मैं खड़ा हूं और उन चुनावी जो मामला है इसमें बिल्कुल भी ज्योति सिंह इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कोई खबरें आती है उसमें और आपको हम बताते, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा किया न्यूज़। में हूं आपके साथ गुड्डू कुमार शाह और कैमरे के पीछे है काजल कुमारी। फिलहाल मैंने यहाँ पे आके प्रशांत भैया से ना चुनाव की बात की है ना ही टिकट की बात की है। मैं यहाँ पे बस अभी इसलिए आई थी कि भैया आए दिन महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरा आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन और जो मेरे साथ हुआ वो किसी और महिला के साथ ना हो। चुनाव से लड़ेंगे ना काला से लड़ेंगे चुनाव की बात पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। आइए आपके पास न्याय मांगने आइए। पवन सिंह न्याय मिलेगा इनको। देखिए, एक मिनट पहले तो आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए इत्मीनान से भाई। जैसा कि ज्योति जी ने बताया, यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं 4 लोग, हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना